बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। ये हमारे होटल के बाहर की जगह है और यहाँ से हम लोगों ने टैक्सी की है। टैक्सी में अब हम लोग जबल रहमत जाएंगे। टैक्सी वाले यहाँ पे बहुत ज़्यादा किराया मांग रहे होते हैं। अब ये होता है आपके ऊपर कि आपको आइडिया है कि आप कितना पे करेंगे। तो हमारे साथ जो एक थे हमारे रिलेटिव, तो वो यहीं पे रहते हैं जद्दा में, तो उनको आइडिया था, तो उन्होंने कहा कि 40 रियाल जो है वो आने जाने का आप लें, और ये कि वापसी पे मैंने उन्हें कहा कि आप हमें हरम उतार दें। तो अभी हम जबल रहमत जा रहे हैं। जबल रहमत से वापसी पे जो है हम उतर जाएंगे हरम पे। तो ये जबल रहमत जाने का रास्ता नज़र आ रहा होगा आपको। ये मक्का है माशाल्लाह से, बहुत खूबसूरत शहर, हमारा अपना शहर, अल्लाह ताला का घर। मक्का शहर में फिर के यहाँ पे ऐसा लगता है कि जैसे आप अपनी किसी ऐसी जगह फिर रहे हैं जिसका पता नहीं आपकी रूह से ताल्लुक़ है, बहुत पुराना ताल्लुक़ है। तो अब हम यहाँ से गुज़र रहे थे। ये टनल आ रही है, उमर बिन ख़त्ताब टनल है ये, और इसके बाद जो है फिर रास्ता आप देखें कितना खूबसूरत है। इस तरह के रास्तों से गुज़रते हैं और हम लोग क्योंकि एसी वाली गाड़ियों में गुज़र रहे हैं, हम लोगों को नहीं पता कि हमारे नबी ने और उनके साथियों ने किस किस तरीके से मुश्किल उठाई है और किस किस तरीके से उन्होंने सफ़र किए हैं, इस्लाम को फैलाया है। हम लोगों को सब कुछ बना बनाया मिला हुआ है, उस पर भी हम लोग जो हैं वो थक जाते हैं और उस तरह इबादत का हक़ अदा नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। आज गर्मी काफ़ी है, लेकिन वही बात है कि जब आप एसी वाली गाड़ी में जा रहे होते हैं तो आपको वो शिद्दत महसूस नहीं होती है। ज़रा सा भी बाहर निकलें तो पता चलता है कि किस कदर गर्मी है। तो अब हम यहाँ से मक्का के डिफरेंट रास्तों से होते हुए अब हम जबल रहमत जाएंगे, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा है नहीं। हम लोग 4 डेज़ के लिए टोटल आए हुए हैं यहाँ पे मक्का में। तो ये कि मैं ज़्यादा ज़ियारत नहीं कर सकती, लेकिन जबल रहमत मुझे जाना था। जबल रहमत वो जगह है जहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई थी, तौबा कबूल हुई थी। तो मैं इस जगह जाना चाहती थी, यहाँ जाके मैं नमाज तौबा पढ़ना चाहती थी। तो बस अल्लाह ताला ने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी की और आज मैं इस सफ़र पे जा रही हूँ। तो ये कि रास्ता बहुत खूबसूरत है। मक्का और मदीना के रास्तों के लिए तारीफ़ करना तो वही बात है कि चिराग को तो रोशनी दिखाने वाली बात। तो बस हम लोग यहाँ पे अब आ गए हैं। ये पूरा शहर नज़र आ रहा है, यहाँ पे बिल्डिंग्स भी हैं बनी हुई। ज़ाहिर है दुनिया के काम भी साथ साथ चलते हैं। हम लोग तो यहाँ पे ज़ाहिर उम्रे के लिए आए, तो हम लोग उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज़ को देखते हैं। लेकिन जहाँ पे दुनिया रह रही है उसके सारे काम हैं, ऑफिसेज़ भी हैं, तो घर भी हैं, डिफरेंट इमारतें नज़र आती हैं रास्ते में, आपको बिल्डिंग्स नज़र आती हैं, घर नज़र आते हैं, मार्केट्स नज़र आती हैं। यहाँ पे मुझे बताया टैक्सी वाले ने कि यहाँ पे जो स्कूल्स वगैरह हैं वो काफ़ी सुबह लगते हैं और ये कि 12 बजे तक छुट्टी हो जाती है। या तो यही वजह होगी कि गर्मी शदीद होती है तो दिन में यहाँ के लोग बाहर नहीं निकलते इतना। और हमने ये चीज़ देखी भी है कि यहाँ पे जो लोकल लोग हैं वो इतना इस तरह यहाँ पे बाहर घूमते फिरते नज़र नहीं आते, या किसी भी शॉप्स पे या प्लाज़ों में उस तरह का रश नहीं होता जो एक आम शहर में होता है। यहाँ पे लोग जो हैं वो घरों में ही रहते हैं ज़्यादा, और मेरा ख़्याल है शाम में निकलते होंगे। और हम लोगों को इतना आइडिया इसलिए भी नहीं है कि ज़ाहिर है हम तो हरम में ही होते हैं, हम तो बाहर यहाँ पे नहीं फिर रहे होते उस टाइम पे। ये तो अभी हम ज़ियारत पे जा रहे हैं तो यहाँ पे आ गए, वरना ये कि ज़ाहिर है हमारा काम यहाँ पे इधर उधर फिरना तो है नहीं। हम लोग तो ज़ाहिर है आते हैं तो खाना काबा में हरम में ही टाइम अपना गुजारेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमें वहाँ पे इबादत का टाइम मिल सके। तो हम यही चाहेंगे कि हमारा सारा टाइम वहीं पे गुजरे। ये देखें, ये मिना आ गया है। ये मिना के कैंप्स लगे हुए हैं जो कि हज के दिनों में यहाँ पे हाजी रहते हैं। बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पे कैंप्स बने हैं, बहुत ज़्यादा, और ये उन्हीं दिनों खुलते हैं जब जो है हज का टाइम होता है, वरना ये सब बंद रहता है। ये इलाका, ये सारा इलाका हज के लिए खुलता है। और अल्लाह ताला तौफीक दे और अल्लाह ताला हिम्मत दे और हमें नसीब करे कि अपने हाथ पाँव पे चल के हम लोग जो है वो हज अदा करें, क्योंकि हज भी एक ऐसी इबादत है कि ये आपको जवानी में आप कर लें, बहुत बुढ़ापे में आप नहीं कर सकते। और ये कि अल्लाह ताला नसीब करे तो जितनी जल्द हो सके हज जो है वो कर लेना चाहिए। जिन जिन के ऊपर हज फ़र्ज़ है उनको चाहिए कि वो पहली प्लानिंग यही करें कि जितनी जल्दी हो सके वो हज अदा कर लें, क्योंकि बुढ़ापे में और बहुत ज़्यादा जब आप ज़ईफ़ हो जाते हैं, व्हील चेयर पर हो जाते हैं, तो फिर वो आप दूसरों के लिए भी एक प्रॉब्लम बन जाते हैं और अपने लिए भी एक प्रॉब्लम बन जाते हैं। तो वो वक्त आने से पहले अल्लाह ताला उस तरह की मोहताजगी से भी सबको बचाए रखे, महफूज रखे। लेकिन ये कि उस तरह का वक्त आने से पहले ही हमें चाहिए कि हम लोग जो है वो अपना हज अदा कर लें। हम लोग बहुत सारी चीज़ों की प्लानिंग करते हैं, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये काम करना है, वो काम करना है, ऐसा फ़र्नीचर, तो ऐसी चीज़ें, ऐसा जेवर।
लेकिन जो सबसे पहली प्लानिंग है वो हज की होनी चाहिए। उम्रे से भी पहले हज की प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको हज करना है और टाइम से करना है, जो कि हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। बल्कि एक अगर रूल इस तरह का कुछ हो जाए कि जी आप बच्चों की शादी करते हैं तो उनको आप ना जहेज़ दें, ना आप उनके बहुत बड़े बड़े फंक्शंस करें, उसमें उनको हज करवा दें, उनको दोनों फैमिलीज़ इतने पैसे दे दें कि जी वो हज करके आ जाएँ और अपना फ़र्ज़ अदा कर लें। लेकिन ये है कि इस तरह का माशरा बनना हमारी जैसी सोसाइटी में काफ़ी मुश्किल काम है। ये अरफात का मैदान आ चुका है, यहाँ पे देखें आप, बहुत बड़ा मैदान है और यहाँ पे एक दिन दोबारा जमा होना है सब मुसलमानों ने, जहाँ पे हमारा हिसाब होगा रोज़े महशर। इसको देख के भी बस दिल जो है वो डरता है। यहाँ से गुज़रते हुए इस्तग़फ़ार पढ़ी मैंने कि अल्लाह ताला अब जब दोबारा यहाँ पे बुलाया जाए और उस टाइम पे बुलाया जाए जो रोज़े महशर होगा, तो हमारा सर जो है वो झुकावा ना हो इस तरह कि अल्लाह ताला बस हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें शफ़ाअत नसीब फ़रमाए और हमारे काम सारे सीधे हों। तो बस अब हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे पहुँच के यहाँ पे 2 नफिल पढ़ने हैं। बस मुझे यही है कि 2-4 नफिल जितने हो सकेंगे वो पढ़ के और फिर वापसी का सफ़र होगा हमारा। ये हम जबल रहमत पहुँच चुके हैं माशाल्लाह से। यहाँ पे अलग से मुसल्ले बने हुए, नमाज के लिए बाहर जगह बनी है। मैं समझी थी कि ऊपर जगह है जहाँ पे ये निशान सा बना हुआ है, लेकिन एक फ़ैमिली नीचे आ रही थी, उन्होंने बताया कि नहीं ऊपर तो नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है, बाहर मस्जिद है। लेकिन मैंने जितना मैं पहाड़ पे चढ़ सकती थी उतना ही चढ़ के और मैंने वहाँ पे नफिल अदा कर लिए थे, क्योंकि मेरी नीयत ये थी कि मैं इस पहाड़ पे नमाज़ पढ़ सकूँ। मैं सबसे ऊपर नहीं जा सकी, लेकिन ये कि नीचे ही थोड़ा सा ही चढ़ पाई थी। तो बस यहीं पे फिर मैंने अपने जूते वगैरह उतारे और फिर मैंने यहीं पे नमाज़ अदा की। अल्लाह ताला मेरी तौबा और हर मुसलमान की तौबा कबूल फ़रमाए। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है।